ये दो प्रश्न किसी एक ही मित्र के हैं। एक प्रश्न में उन्होंने पूछा है, जब कोई बुद्ध अतीत में हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात करता है तो क्या वह बुद्ध पुरुष वर्तमान में रहता है या वह भी अतीत में चला जाता है? अब मेरे मन में प्रश्न उठता है कि वर्तमान में कैसे रहें और फिर भी भूत या भविष्य की बात करें, क्या इसके लिए कोई विधि है? देखो, सीधी विधि तो नहीं है, क्योंकि सभी विधियों की एक ही विधि है, वो है होश की विधि, जागरण की विधि। जागरण ही एक विधि है, अलग से कोई इसकी विधि नहीं है। आप पूछते हैं कि कोई बुद्ध पुरुष या जागा हुआ व्यक्ति जब अतीत की बातें करता है तो क्या वो अतीत में चला जाता है? तो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को बुद्धत्व उपलब्ध होता है तो उसके साथ एक घटना घटती है, और वो घटना ये घटती है कि उसका समय का विभाजन खत्म हो जाता है, क्योंकि समय विभाजित नहीं है। संसार में रहने के लिए समय का विभाजन जरूरी है, और समय के विभाजन की वजह से हमारी दृष्टि बहुत सूक्ष्म रह जाती है। हम फैल के नहीं जी पाते हैं, क्योंकि अतीत को हम अलग समझते हैं, भविष्य को हम अलग समझते हैं और वर्तमान को हम अलग समझते हैं। जबकि सच्चाई ये है, चेतना जब ऊर्ध्वगामी होती है तो उसको अतीत और भविष्य और वर्तमान तीनों ही वर्तमान में दिखते हैं, क्योंकि समय हमेशा वर्तमान में है, ना अतीत में है ना भविष्य में। ये कैसे होता है? जैसे एक आदमी किसी ऊंचाई पे बैठा है, और ऊंचाई पे बैठा हुआ आदमी दिल्ली और बंबई को एक साथ देख रहा है। उसे दिल्ली भी उसी क्षण में दिखाई दे रही है और बंबई भी उसी क्षण में दिखाई दे रही है, और जिस जगह वो खड़ा है वो जगह भी उसी क्षण में दिखाई दे रही है। तो उस आदमी से पूछो, दूसरे आदमी के लिए दिल्ली बंबई अतीत हो गई, दिल्ली भविष्य हो गई, और जहाँ वो खड़ा है वो वर्तमान में हुआ। लेकिन जो ऊंचाई पे खड़ा है उसके लिए दिल्ली और बंबई एक साथ होते हैं। जीवन और मृत्यु दो हमारे विभाजन हैं, जीवन और मृत्यु। जीवन हमारा, जिसे हम जीवन कहते हैं, जो गुजर गया वो जीवन, और जो आएगा वो जीवन। हम दो ही कामनाओं से भरे रहते हैं। एक तो भविष्य की यादों से भरे रहते हैं, अतीत की यादों से भरे रहते हैं, और भविष्य की कल्पनाओं से भरे रहते हैं। वर्तमान में हम होते ही नहीं। कारण, चेतना बहुत निम्न तल पे जी रही है। निम्न तल पे जियोगे तो अतीत अतीत लगेगा और भविष्य भविष्य लगेगा। जागृत व्यक्ति अगर 10 साल पुरानी भी कोई बात कह रहा है तो वो आज की ही बात वो उसे देखता है, उसे दिखती है। और 10 साल आगे की भी अगर कोई बात कहता है तो वो भी आज की ही बात कहेगा, वो कोई पुरानी बात नहीं है। दोनों बातें आज की ही हैं।
जैसे दिल्ली और बम्बई की बात एक साथ कर सकता है वो, कि दिल्ली में ये हो रहा और बम्बई में ये हो रहा, वो ऊपर खड़ा हुआ है चेतना के लेवल पर। ये अतीत जो है ना हमारा, वो हमें मृत्यु की खबर देता है, और भविष्य हमारा हमें जीवन की खबर देता है, और जीवन वर्तमान में होता है। जागा हुआ आदमी अतीत और भविष्य को एक साथ देखता है, क्योंकि वो ये देखता है कि ना तो मृत्यु है और ना कहीं जन्म है, न जन्म हो रहा न मृत्यु हो रही है, केवल केवल और केवल जीवन है। वो ऐसा देखता है, केवल जीवन रह जाता है, ना तो वो भविष्य को देख रहा होता है, ना मृत्यु उन्मुख होता, न जीवन उन्मुख होता है। ना तो वो मृत्यु के डर से डरा हुआ है, ना जीवन की कामना, जो जीवन की कामना है उससे भी भरा हुआ नहीं। वो जीवित है, वो जीवित होने को देखता है, जीवन की महत्वाकांक्षा को नहीं, जीवित होने को। वो जीवित है, और जीवित तो इसी मोमेंट में कोई हो सकता है, भविष्य में तो कोई जीवित हो नहीं सकता, और अतीत में भी कोई जीवित नहीं हो सकता। कहानी हो सकती है जीवन की, पीछे की और आगे की, लेकिन कोई भी व्यक्ति सिर्फ जीवित हो सकता है, न मरा हो सकता है, न जन्मा हो सकता है, जीवित हो सकता है वर्तमान में तो जीवित होगा। तो वो इस तरह से देखता है, जैसे ऐसे समझो उदाहरण के तौर पे कि तुम एक फिल्म देखते हो। अब फिल्म में बहुत गहरे से देखो तो जब तुम देखते हो तो उसका अतीत होता चला जाता है और भविष्य निकलता चला आता। ऐसा दिखाई देता है कि जो गुजर गया वो अतीत, तो तुम उत्सुक होते हो भविष्य के लिए कि आगे क्या होगा। अगर पहली बार फिल्म देख रहे हो तो आगे क्या होगा, ऐसा तुमको लगेगा। अब फिल्म ना तो आगे है ना पीछे है, फिल्म तो अपने पर्दे पे खड़ी हुई है ज्यों की त्यों, ना वो अतीत में गई ना कोई भविष्य में गई। अगर सारी फिल्म को एक साथ फिल्मा दो तो अतीत और भविष्य कहाँ से लगेगा। उसको छुपने मत दो किसी दृश्य को, उसको कोई ऐसे कैमरे में दिखा दो कि शुरू हो रहा है और अंत भी हो रहा, और पूरी फिल्म एक साथ आपको दिखाई दे रही है, तो सारी फिल्म वर्तमान में आ जाएगी कि नहीं। जागा हुआ आदमी मृत्यु और जीवन, जहाँ से जीवन की शुरुआत हुई है और जहाँ जीवन का अंत होने वाला है, वो दोनों चीज़ों को एक साथ देख लेता है। तो जब वो एक साथ देखता है तो ये भी चीज़ झूठी लगती और वो भी चीज़ झूठी लगती। अगर तुम कोई फिल्म देख रहे हो और सारी फिल्म अगर तुम्हें दिखाई दे जाए एक साथ, क्योंकि दूसरी बार जब तुम फिल्म देखते हो तो फिल्म झूठी दिखने लगती है, क्योंकि तुम्हें पता होता क्या होने वाला है। तो अब कोई आदमी आगे मरेगा, जो तुमने शुरू में देखा था जब तो ऐसा लगा था कि कब मर जाएगा, क्या हो जाएगा, अब तुम्हें पता ही है। तो फिल्म में बैठे बैठे नींद आ रही है अब आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये आदमी आगे जाकर मर जाएगा, जो मरता नहीं लेकिन दिखाएंगे कि मर जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अतीत को भी देख लेता है वो और भविष्य को भी देख लेता है। वो दोनों चीज़ें देख ली, क्योंकि उसने 10 बार फिल्म देख ली, तो दोनों चीज़ें देख ली। अब उसके लिए फिल्म ना तो शुरू होती है ना अंत होती है, वो फिल्म ही वर्तमान में हो गई उसके लिए, कि इसका तो कोई मतलब नहीं है ना इधर से। दो ही चीज़ें झूठी हो गई कहने का मतलब। वर्तमान का मतलब ये होता है कि हमारा अतीत और भविष्य दोनों झूठे हो जाते हैं, क्योंकि अतीत अतीत की तरह है ही नहीं और भविष्य भविष्य की तरह नहीं है। ये दोनों चीज़ें झूठी हो जाती हैं, क्योंकि एक साथ जब कोई चीज़ दिख रही है, तुम एक साथ दिख रहे हो, इस बिल्डिंग का ये कोना और वो कोना एक साथ दिख रहा है। अब चींटी के लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी,
उसका तो ये कोना अतीत हो जाएगा, ये कोना भविष्य हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी चेतना चूंकि उठी हुई है तो तुम दोनों कोनों को एक साथ देख रहे हो। तुम्हारे लिए दोनों कोना वर्तमान है और चींटी के लिए दोनों कोने जीवन मृत्यु जैसा है कि एक जगह से जीवन शुरू हो रहा, दूसरी जगह से मृत्यु शुरू हो रही, ऐसा है। तो आप जो है हमेशा ही वर्तमान में रहते हैं, ना तो आप कभी अतीत में होते हो ना कभी भविष्य में होते। ऐसा बुद्ध पुरुषों का जीवन होता है। आपने फिर और पूछा है, अब मेरे मन में प्रश्न उठता है कि वर्तमान में कैसे रहें, फिर भी भूत भविष्य की बात करें या इसके लिए कोई विधि। देखो, विधि तो जागृति के अलावा कहीं कोई है ही नहीं, किसी चीज़ की कोई विधि नहीं है अलग से, सिवा जागृति से। जैसे जैसे तुम जीते जाओगे तुम्हारी चेतना ऊर्ध्वगमन में जाएगी, और ऊर्ध्वगमन में जाएगी तो तुम्हारे अंदर भी भविष्य और भूत दोनों एक साथ दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल साफ लगेगा जो कभी भविष्य था वो भूत हो गया, और जो कभी कल्पना थी वो भविष्य हो गई। तो कल्पना तुमने जब भी की है इस मूवमेंट में वो तुम्हारा भविष्य हो गई, और हर भविष्य भूत हो जाता है। तो ये तुम्हें साफ दिखाई देने लगेगा कि ये मेरी चेतना के नीचे के तल के कारण ऐसा होता है। जब मेरी चेतना ऊर्ध्वगमन ले लेती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये पूरा का पूरा मिट जाता है। तो ये प्रश्न उन मित्र का था, स्वामी चिदविलास करके हैं कोई बम्बई से।